हेलो, वेलकम टू हिमाचल वायर। हर भूत की कहानी डरावनी नहीं होती। कुछ भूत बहुत ही प्यारे होते हैं, जैसे आज का भूत कैप्टन यंग का भूत। सब्सक्राइब कर लीजिए आप हिमाचल वायर को। नमस्ते जी। कैप्टन यंग्स घोस्ट स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिल्स, रस्किन बॉन्ड। एक ऑथर जब लिखता है ना, उसके हाथ की सफाई क्या होती है और दिमाग की तेजी क्या होती है, इस किताब की पहली कहानी सुन के आप समझेंगे। रस्किन बॉन्ड का खास नाता है पहाड़ों से। शिमला, देहरादून, सोलन में वो रह चुके हैं, उनका घर है पहाड़ों में। तो इन कहानियों को जो उन्होंने लिखा है, मज़े लीजिएगा इस कहानी के। पूरे दिन पानी बरसा था, बारिश हो रही थी, किसी से बात करने को मिला ही नहीं, कोई आया ही नहीं। तो सोचा रात को एक होटल में जाता हूँ, थोड़ा टाइम बीत जाएगा। इस होटल का नाम था कैप्टन यंग्स बार। मैंने कहा चलो इसी में चलते हैं। इस होटल में जब मैं अंदर गया तो अपनी टांग से हल्का लंगड़ाता हूँ अपने स्टाइल से, ये किसी को पता ही नहीं चलने दिया मैंने। ज़्यादा लोग यहाँ पे भी नहीं थे। इधर उधर देखा तो एक टेबल पे एक लड़का बैठा हुआ था, वो भी अकेला बैठा था और पूरे दिन अकेले रहकर मैं भी तंग आ गया था। मैंने सोचा इसी से दोस्ती कर लेते हैं। गया मैं उसके पास और उससे पूछा, वुड यू माइंड इफ़ आई जॉइन यू? तो उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है, प्लीज़ ज्वाइन। मैं तो ऐसे ही अकेले बैठा था। वो मार्टिनी पी रहा था। मेरा मन था कि मैं आयरिश विस्की का मज़ा लूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगा था कि कैप्टन यंग्स बार ये नाम रखा है तो ये आयरिश नाम है, आयरिश विस्की तो ज़रूर रखते होंगे। लेकिन अंदाज़ा उतना सही भी नहीं लगा मेरा, क्योंकि वेटर आया और उसने कहा विस्की चाहिए, इंडियन विस्की या स्कॉच? तो मैंने कहा यार नाम तो आयरिश रखा है आपने, पर चलिए एनीवेज स्कॉच ले आइए। जगह को जांचते हुए अपनी नज़र इधर उधर घुमाई तो देखा कि एक वेटर है, एक मैनेजर है, वहाँ पे 2 लोग और बैठे हैं और मैं और मेरा पार्टनर, बस यही। नाम आयरिश है और आयरिश विस्की नहीं है, इस चीज़ का दुख मुझे अभी भी हो रहा था। चलिए बातचीत करनी शुरू करी अपने नए दोस्त के साथ में। पूछा उससे कि नए हो यहाँ पे? इतनी देर में मेरे नए दोस्त ने मुझसे पूछा कि कैप्टन यंग्स बार आयरिश नाम है, हाँ, ये नाम क्यों रखा है? तो मैंने कहा अरे तुम्हें पता नहीं, ये तो बहुत पुराने हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, इस जगह के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें। उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था वो कह रहा था कि और बताइए मुझे कैप्टन यंग के बारे में। मैं तो तैयार था। मैंने कहा बिल्कुल, सुनो। मैंने उसे बताया कि कैप्टन यंग जो थे वैसे तो वो जनरल रिटायर हुए थे, लेकिन जब वो मसूरी की पहाड़ियों पे आए तब वो कैप्टन थे। एक नौजवान ऑफिसर अपनी यूनिफॉर्म में, कमर पे तलवार बंधी होती थी और सफ़ेद घोड़े पे होते थे ज़्यादातर। मसूरी में पहला घर बनाया उन्होंने और आयरलैंड के अपने घर के नाम पे मुलिगनर उसका नाम रखा। कैप्टन यंग के भूत के बारे में बात करना और उसे याद करना बिल्कुल डरावना नहीं था। ये माना जाता था कि कैप्टन यंग का जो भूत है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो मैंने अपने नए दोस्त को बताया कि कैप्टन यंग के भूत को आप कैसे पहचानेंगे, वो यूनिफॉर्म में होते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं। वो उनकी पर्सनालिटी एक राजकुमार की तरह है, खूबसूरत। नए दोस्त ने पूछा कि फिर तो वो बहुत पॉपुलर होंगे, बहुत फेमस होंगे। मैंने कहा यहाँ के लोगों में तो है ही, क्योंकि हुआ ऐसा था कि गोरखों की ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई हुई। गोरखों ने ब्रिटिशर्स के धुएं निकाल दिए, मुश्किल कर दिया था उनके लिए बहुत ज़्यादा जाने गई दोनों तरफ। जो गोरखे बच गए थे, कैप्टन यंग ने उनको अपनी आर्मी में जगह दी, इतने प्यार से जगह दी कि उनकी बोली भी सीख ली थी। उनकी जो फेस्टिवल्स होते थे उसमें भी वो पार्टिसिपेट करते थे, उनके कल्चर में समा गए थे कैप्टन यंग, तो उनको बहुत प्यार किया जाता था। वो गोरखा ब्रिगेड इतनी कमाल की थी कि इसके बाद जो भी लड़ाइयाँ हुई, वर्ल्ड वॉर हुई, अफगानिस्तान में लड़ाई हुई, बर्मा में लड़ाई हुई, उस सारी जगह पे ये गोरखा ब्रिगेड गई और इनका नाम बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाता था। कमाल के लड़ाके हुआ करते थे। बहुत साल पहले जो फ्लैकलैंड आइलैंड्स में लड़ाई हुई थी, उसमें अर्जेंटीनियंस तो गोरखा से बहुत डरते थे। ये बातें करते करते बातों में मज़ा आने लगा। साथ वाले दोस्त की मार्टिनी ख़त्म हो गई थी। उसने कहा मैं तो अपना ड्रिंक रिपीट करूँगा।
इस होटल में एक कोने में पियानो भी बज रहा था। देर बहुत हो गई थी, पियानो बजाने वाला भी घर चला गया था। मेरी पीठ थी खिड़की की तरफ और जो मेरा दोस्त था, नया दोस्त, उसका चेहरा खिड़की की तरफ था। बरसात हुई थी। पहाड़ों में तो आपको पता है जब बारिश होती है तो धुंध आ जाती है, बादलों से चीज़ें बनती रहती है, हटती रहती है, हवा चल रही थी। बहुत खूबसूरत मौसम था बाहर। ऐसे में मैं देखता हूँ कि सब लोग खिड़की की तरफ देख रहे हैं। चेहरे पे एक शौक है। सफ़ेद चेहरा हो गया मेरे सामने वाले नए दोस्त का। तो मैंने जब खिड़की की तरफ देखा तो एक सफ़ेद रंग का घोड़ा बादलों पे से जैसे चल रहा है। उस पे एक आदमी बैठा है जिसने लाल रंग का ओवरकोट पहना है, चिन तक उसके बटन्स है, घुटने तक ऊंचे जूते हैं और जो हेलमेट पहना है वो तो लग रहा है पता नहीं सदियों पुराना है। वो बादलों पे जैसे उड़ता ही आ रहा था हमारी तरफ। वेटर ने एकदम ज़ोर से चिल्लाया, कैप्टन यंग, और वो वहाँ से भागा। मैं उठा, दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया जहाँ पर वो घोड़ा हमारी तरफ आ रहा था। मेरे साथ होटल का मैनेजर भी बाहर आ गया। हम उसकी तरफ देख रहे थे। सब कुछ बिल्कुल रूहानी लग रहा था, जैसे बस कोई हवा में तैरता हुआ हमारी तरफ आ रहा हो। जैसे जैसे वो घुड़सवार हमारे पास आता गया तो देखा कि जो वो खूबसूरत घोड़ा हवा में तैरता हुआ हमारी तरफ आ रहा था, पास आकर तो वो एक छोटा सा घोड़ा नज़र आ रहा था। जैसे वो टेरेस पे आया, सीमेंटेड जगह पे, घोड़े को ठोकर लगी, घोड़ा लड़खड़ाया और जो आदमी उसके ऊपर बैठा था, हाई बूट्स पहने, बड़ा ओवरकोट पहने, वो धम से घोड़े से गिर गया। उसका हेलमेट रोल होते हुए हमारे पैरों के पास आ पहुंचा। मैं सब हैरानी से देख रहा था। उसने उठने की कोशिश की, उससे उठा ही नहीं गया और उसने हिंदी में एक मोटी सी गाली हमें दे दी। मैंने मैनेजर की तरफ देखा कि ये क्या हो रहा है, तो मैनेजर ने ऊंची आवाज़ में डांट कर उसे बोला, कितनी बार तुम्हें कहा है कि इस शो के बाद में दारू पिया करो, तुम पहले पी के आ गए, ये क्या करते हो यार। ये जनाब मिस्टर फॉस्टर थे, एक लोकल जिनको मैनेजर कभी कभार हायर कर लेता था कैप्टन यंग का किरदार प्ले करने के लिए, अपने कस्टमर्स को अम्यूज़ करने के लिए। मैंने कहा धत तेरी की, ये क्या ड्रामा है। मैं मुड़ा अंदर और अपने नए दोस्त से पूछा कि देखा तुमने? तो नया दोस्त तो वहाँ पे था नहीं। एंड देखने से पहले ही वो डर के भाग गया था। फिर मैंने देखा कि मिस्टर फॉस्टर मैनेजर के साथ लड़ाई कर रहे हैं कि मेरे पैसे दो। मैनेजर ने उसे एक रम की बोतल दी, वेटर को कहा कि इनको इनके छोटे से घोड़े पे बिठाओ और इनके घर छोड़ आओ। वो जा रहा था उन्हें लेके। मैंने भी इधर उधर देखा, सोचा कि अब मुझे भी चलना चाहिए। बादलों की तरफ अंधेरे में बहुत दूर जाना था, पर मुझे सफ़र से दिक्कत नहीं होती, मुझे सफ़र करना अच्छा लगता है, तो मैं चल पड़ा। अंधेरे रास्ते धीरे धीरे बादलों के पास, एक पुराने स्कूल के पास से गुजरा, अपनी पुरानी यादें इकट्ठा करता हुआ। फिर मेरा दोस्त गोरखाली चौकीदार मुझे नज़र आया। मैंने कहा चलो इससे बात करेंगे। वो किसी से पहले ही बात कर रहा था, तो मैंने उससे कहा कैसे हो। मेरी तरफ मुड़ के मुस्कुराया और बहुत प्यार से पूछा, कैप्टन यंग साहब आप कैसे हो, बहुत दिनों बाद नज़र आए। मैंने कहा हाँ यार, कुछ पुराने दोस्तों से मिलने चले गया था। फिर उसने मुझसे पूछा आज क्या बात हो गई, सिविल ड्रेस में? तो मैंने कहा हाँ, सिविल ड्रेस में लोगों से मिलने आया था कि कहीं मुझे भूल तो नहीं गए, क्योंकि असलियत में तो हम तभी मरते हैं ना जब हमें लोग भूल जाते हैं। फिर मैं मुड़ के वहाँ से आगे जाने लगा। तो मैंने अपने दोस्त को जिससे वो बात कर रहा था उसे बात करते हुए सुना, ये कैप्टन यंग साहब का भूत था, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे परदादा ने इनके साथ काम किया था। ये माना जाता है कि जिन्हें ये दिखते हैं उनके लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। धीरे धीरे मैं चलता गया अपने सफ़ेद घोड़े की तरफ, जिसका कोई नहीं है और बस वो मेरा ही इंतज़ार कर रहा था, जैसे मेरा कोई नहीं है। बैठा अपने घोड़े पे और बादलों की तरफ धीरे धीरे मैं भी चला गया। सो थैंक यू वेरी मच, दैट वाज कैप्टन यंग। हर भूत की कहानी डरावनी नहीं होती, कुछ भूत बहुत प्यारे भी होते हैं।